हॉटपल जियो ड्रामा सीरियल मलकियत बन चुका है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। उसमें हमें दिखाया जाएगा कि ज़ावियार के सामने जो कुछ होता है, इस पर ज़ावियार जो होता है वो सोहा को बहुत ज़्यादा रोकने की कोशिश करता है, लेकिन सोहा जो होती है वो कहती है कि नहीं, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, तुम एक झूठे इंसान हो। मैं तो फिर भी तुम पे यकीन करना स्टार्ट हो गई थी, लेकिन जो कुछ किरण ने मेरे सामने कहा है वो सब कुछ सुनने के बाद मैं तुम पे कभी भी यकीन नहीं कर सकती। इस पर ज़ावियार जो होता है वो बहुत ज़्यादा उसको मनाने की कोशिश करता है, लेकिन सोहा जो होती है उसकी एक बात नहीं सुनती और वहाँ से जो है वो अपनी पैकिंग करती रहती है और वो कहती है कि मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं रहूँगी। इतने में वो अभी जो है वो कपड़े निकाल रही होती है, तो वहाँ से एक फाइल नीचे गिर जाती है और फाइल में से पेपर वो देखती है। उस पेपर्स में वो उसके घर के जो है वो बेचने के सारे पेपर्स होते हैं। इस पर वो कहती है कि आपने हमें घर से निकाला था, आपकी वजह से हम लोग घर से बेसरो आसमां हुए थे, आप ही हमारी बर्बादी का ज़िम्मा हो और आप हमारे सामने अच्छे बनते रहे। इस पर वो उसको जो है वो बहुत बुरा भला गया थे और वहाँ से जो है वो चली जाती है। इस पर ज़ावियार जो होता है वो बहुत ज़्यादा बदीदा होता है और वो बहुत ज़्यादा जो है वो दौड़ा होता है और वो सोहा को कहता है कि तुम चली जाओगे तो मैं कैसे जीऊँगा, मैं तुम्हारे बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकता, तुम्हें क्यों नहीं समझा रही। इस पर सोहा जो होती है उसकी कोई भी बात नहीं सुनती। दूसरी तरफ ज़ावियार जो होता है वो जाता है किरण के पास और जाकर कहता है कि तुमने ये सब कुछ गलत किया, मुझे तो लगा था कि तुम मेरी मदद कर रही हो, तुम मेरी दोस्त हो, लेकिन तुमने जो कुछ भी किया तुमने बहुत ज़्यादा गलत कर दिया। इस पर किरण जो होती है वो कहती है कि तुमने मुझे रिजेक्ट किया, मेरा दिल तोड़ा और तुमने क्या मुझसे समझा हुआ था कि मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगी। इस पर ज़ावियार जो होता है वो कहता है कि मैंने तुम्हारा दिल नहीं तोड़ा, तुम्हें क्यों नहीं समझा रही कि जब इंसान का दिल किसी के साथ लगना होता है तब इंसान का दिल लग जाता है, उसके सिवा जो है मोहब्बत किसी और से नहीं हो सकती, फिर तुम्हें क्यों नहीं समझा रही। इस पर किरण जो होती है वो कहते हैं कि बस ठीक है ना, तुमने मेरा दिल तोड़ा तो मैंने तुम्हारे ऊपर से जो है वो किरण सोहा का जो है वो यकीन ही ख़त्म करवा दिया। अब वो सारी ज़िंदगी ये सोचती रहेगी कि तुमने उसको धोखा दिया, तुम्हारे पास वो कभी नहीं आएगी और फाइनली वो तुम्हें छोड़ के जा चुकी हैं। इस बार ज़ावियार जो होता है वो कहता है कि तुमने बहुत ही ज़्यादा गलत काम किया। ये सारी बातें जो होती हैं वो किरण का भाई जो होता है वो सुन लेता है और वो आता है उसके पास और वो कहता है कि तुमने क्या किया, तुम इतनी गिर गई थी, तुमने जो है वो इतना घटिया काम किया, तुमने जो है मुझे नज़रें उठा कर ज़ावियार के सामने खड़ा होने के काबिल नहीं छोड़ा, तुम्हें क्या ज़रूरत है ये सब कुछ करती। इस पर वो कहती है कि मैं नहीं बर्दाश्त कर रही थी, इसी वजह से मैंने ये सब कुछ किया। मैं उसको खुश देख सकती थी, मैं उसको कभी भी खुश नहीं देख सकती, उसने मेरा दिल तोड़ा था तो मैं उसको तो बर्बाद करूँगी ना, और मैंने कर दिया, अब मैं खुश हूँ। इस पर उसका भाई जो होता है वो कहता है कि अब तुम भूल जाना कि तुम्हारा कोई भाई भी था। इस पर किरण जो होती है वो कहती है कि ठीक है मैं वापस चली जाऊँगी। इस पर किरण का भाई जो होता है वहाँ से चला जाता है। इस पर ज़ावियार की बहन जो होती है वो बहुत ज़्यादा उसको रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और वो कहता है कि इसने जो कुछ भी किया मैं इसको जो है उसके अवज़ में जो है कभी भी माफ़ नहीं करूँगी। इसने ज़ावियार के सामने मेरी इंसल्ट करवाई कि मेरी बहन जो है वो इतना गिर सकती है कि वो किसी की ज़िंदगी के बारे में इतना गलत सोच सकती है, उसकी ज़िंदगी बर्बाद भी कर सकती है। इस पर उसकी बहन जो होती है वो कहती है कि अभी हम लोगों को जो है वो सोहा के पास नहीं जाना चाहिए, क्योंकि सोहा हमारी बात बिल्कुल भी नहीं मानेगी। उसको ऐसे ही लगेगा कि जैसे ज़ावियार ने हम लोगों को पहले जो है वो ज़ावियार उसको मना ले, अगर ना कुछ बात बनी तो फिर हम लोग जो है वो चलेंगे, क्योंकि अभी उनके घर फौतगी भी हुई है। दूसरी तरफ ज़रका जो होती है वो अपनी वालदा को ही जो है वो जहर देने के लिए चाय में जहर डाल के जो है वो अपनी वालदा को ला के देती है। उसकी वालदा जो है नमाज़ पढ़ रही होती है, इस पर वो कहती है कि चाय पी लेना और फिर ना मुझे कहना कि मैं तुम्हारा कोई काम नहीं करती। ये कह के वो बाहर आकर बहुत ज़्यादा खुश होती है कि ये घर जो है वो भी मेरी मैं अपनी मर्ज़ी से चला लूँगी, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ मैं रहूँगी। इस पर उसको पता ही नहीं होता, अभी वो चलने ही वाली होती है तो उसका अपना पाँव फिसलता है, जिसकी वजह से उसका सर जो है वो नीचे ज़मीन से लग जाता है और उसका सर जो है वो उसी टाइम में फट जाता है और वो बहुत बुरी तरह गिरती है। इस पर उसकी वालदा जो होती है वो कहती है कि अल्लाह खैर करे, क्या होगा। इस पर जल्दी से भाग कर आती है तो ज़रका जो होती है वो नीचे गिरी होती है, उसका सर से जो है वो ब्लड बाहर आ रहा होता है। इस बार वो और उसकी वालदा जो होती है उसको कहती है कि तुम परेशान मत हो, कुछ नहीं होगा, तुम ठीक हो। इस पर वो उसका सर जो है अपनी गोद में ले लेती है। इस पर वो अपनी पॉकेट की तरफ इशारा करते हैं। इस पर वो कहती है कि क्या। इस पर वो उसकी पॉकेट से जहर की बोतल निकालती है और देखती है कि इसमें तो जहर है, और उसी टाइम में ज़रका जो होते हैं वो फौत हो जाते हैं। इस पर उसकी वालदा जो होती है वो बहुत ज़्यादा दुआएं करती हैं और वो कहती है कि अल्लाह मैंने अपनी बेटी को माफ़ कर दिया, आप भी मेरी बेटी को माफ़ कर दें, जो कुछ भी उसने किया है उसके एवज़ जो है उसको सज़ा मत देना। इसमें उसका जनाजा जो है उठा के लेके जाए जाते हैं। दूसरी तरफ सोहा जो होती है वो अपनी वालदा को बिल्कुल भी नहीं बताते कि वो ज़ावियार के साथ जो है वो जिक्र के वहाँ पे आई है। इस पर वो कहती है कि ज़ावियार क्यों नहीं आया और तुम जो है उससे बात नहीं कर रही। इस पर वो कहती है कि बस मेरा भी दिल नहीं है उससे बात करने का। इस पर वो कहती है कि तुम उससे जिक्र की नीयत तो नहीं है। इस पर वो कहती है कि आप ऐसे ही समझ में जिक्र के हैं, वहाँ से चली जाती हैं। दूसरी तरफ ज़ावियार जो होता है उसके घर आता है उसको मनाने के लिए, तो वो उसको कहती है कि तुम यहाँ पे क्या करने के लिए आए हो। इस पर वो कहता है कि
سوہا تمہیں کیوں نہیں سمجھا رہی، تم میرے ساتھ گھر چلو، میں تمہارے بنا اسے اتنے بڑے گھر میں نہیں رہ سکتا، وہاں ہر چیز میں تم نظر آتی ہو، میں کیسے تمہیں بھول سکتا ہوں، اور تم میری بیوی ہو، میں تمہیں جو ہے وہ کبھی بھی یہاں پہ اکیلا نہیں چھوڑ سکتے۔ پر وہ کہتے ہیں کہ آج کے بعد جو ہے وہ میری زندگی میں مت آئیے گا، اب مجھے ان لوگوں کے لیے جینا ہے جن کی ذمہ داری میں نے اٹھائی ہے، اور آپ جو ہیں وہ میں آپ کے ساتھ تب چلوں گی جب آپ اس بات کا تسلیم کر لیں گے جو کچھ کرن نے کہا وہ سچ کہا ہے۔ اس پر زاویہ جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں، اس نے سب کچھ جھوٹ بولا ہے، اس نے جان بوجھ کے یہ کیا، ہم دونوں کے درمیان جھگڑا کروانے کے لیے اس نے سب کچھ کیا ہے، اور میں اس سے پیار نہیں کرتا، اور میں نے کبھی بھی اس کو یہ نہیں کہا کہ میں اس سے پیار کرتا ہوں۔ اس پہ سوہا جو ہوتی ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ ابھی بھی جھوٹ بول رہے ہیں، اور آپ جو ہے وہ ہمیشہ سے جھوٹ ہی بولتے ہیں، میں آپ کے ساتھ بالکل بھی نہیں جاؤں گی۔ اس پر وہ کہتا ہے کہ سوہا کو تم نہیں جاؤ گے تو میں مر جاؤں گا۔ اس پر وہ کہتے ہیں کہ مر جائیں، آپ جیسے انسان کو زندہ رہنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، آپ کو تو مر ہی جانا چاہیے، میں آپ کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ اس پر وہ وہاں سے چلی جاتی ہے۔ دوسری طرف زاویہ جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ کیا بات ہے، میں مر رہا ہوں اور کوئی رونے والا بھی نہیں ہے۔ اس پر وہ بہت زیادہ خود کو اکیلا فیل کر رہا ہوتا ہے، لیکن زاویہ جو ہوتا ہے وہ بالکل بھی اس بات سے جو ہے وہ رکتا نہیں، کیونکہ اس نے کسی طرح سے جو ہے وہ سوہا کو منانا ہی ہے، اور فائنلی جو ہے وہ سوہا کے پاس سڑک پہ کھڑی ہوتی ہے۔ اس پر وہ سوہا کو کہتا ہے کہ تم گاڑی میں بیٹھو، میں تمہیں ڈراپ کر دیتا ہوں۔ اس پر سوہا جو ہوتے ہیں وہ بہت ہی مشکل سے گاڑی میں بیٹھ جاتے ہیں، لیکن راستے میں جو ہے کچھ گنڈے آ جاتے ہیں، جو زاویہ جو ہوتا ہے ان لوگوں کو مارنے لگ پڑتا ہے، لیکن گنڈا جو ہوتا ہے وہ سوہا کو پکڑ لیتا ہے، اور وہ کہتا ہے اس کو چھوڑ دو ورنہ میں اس کا لڑکی کو جان سے مار دوں گا۔ اس پر وہ اس کو چھوڑ دیتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ نہیں، اس کو کچھ مت کرنا۔ اتنے میں یہ گنڈا جو ہوتا ہے وہ پیچھے سے چاقو نکالتا ہے، اور زاویہ کے کمرے میں جو ہے وہ بہت بری طرح جو ہے وہ کٹ لگا دیتا ہے، جس کی وجہ سے زاویہ جو ہوتا ہے وہیں پہ گر جاتا ہے۔ سوہا جو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے، کیونکہ اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی تو اس ٹائم جو ہے وہ کیا کرے، کیونکہ زاویہ کا بلڈ جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ نکل رہا ہوتا ہے، اور سوہا کے ہاتھ پاؤں جو ہوتے ہیں وہ ٹھنڈے ہو جاتے ہیں۔